हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जरूरी है दोनों चीजें करना, थोड़ा सा आप इंजॉय भी करना लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना। और फिर इन दोनों में जो आपका मतलब बैठना होगा तो आप धीरे धीरे अपने इंटरटेनमेंट मतलब इंजॉय के टाइम को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और अपने स्टडी वाले टाइम को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ताकि आपका जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो। कभी भी आपके ऊपर एक प्रेशर्स ना आ जाए कि फिर भाई आप इधर पूरा एंजॉय कर लोगे, लास्ट के 2 मंथ्स बचेंगे, फिर यार क्या क्या पढ़े हैं, फिर वही होगा, पूरी खिचड़ी बनेगी। तो इसलिए अच्छे से धीरे धीरे रिवाइज करते रहोगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सिलेबस और आपकी कॉन्सेप्ट में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी ना, फिर आपको सब ये बिल्कुल भी हाइपर और टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी और स्मूथली आप अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करके बिना टेंशन के आप एग्जाम देके आओगे और एक रिलैक्स भी फील होगा। तो इसीलिए अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। तो आज हमने इसके पहले के सेशंस में हमने गॉस लॉ के अनुप्रयोग ही देखे थे, लेकिन हमने अनंत लंबाई के रेखीय तार पे देखा था। और आज हम एक चादर ले रहे हैं, अलग अलग निकालना है भाई। तो आज जो दूसरा है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने कोई वायर नहीं लेना है, लंबाई में नहीं लेना है, हमने ये मान लिया कि एक सिंपल सी चादर है और इसी में हमें निकालना है कि आपकी वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कैसी होगी। तो इसको 3D व्यू में जूम करें तो इस तरीके से जूम कर सकते हो कि ये यही है। मान लीजिए ये आपका एक मतलब समतल चादर हो गया ना लेंथ का, और इस पे पूरे आवेश वितरित है और इस पे मान लीजिए आप ये एक डाल देते हो, इसमें रेखा ही डालनी है ऐसे। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंड पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो और वही दोनों एंड पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये फिगर इस 3D व्यू में आसानी से इसे समझ सकते हो कि ये कैसे हो रहा है। तो आइए फिर हम इसको समझते हैं। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पे भी अगर भी कोई पॉइंट मान लें और इधर भी कोई पॉइंट मान लें, तो दोनों तरफ आप निकाल सकते हो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों को फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, जोड़ ही देंगे यहाँ से। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या हैं, अब ये आपका जो होगा ये रेखीय आवेश घनत्व ना होके मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, मतलब ये लंबाई तो है नहीं इसकी, ये अब दोनों में लिया जा रहा है ना, एक लंबाई में भी लिया जा रहा है और दूसरा मतलब इसकी चौड़ाई भी ली जा रही है। तो ये आपका अब इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो भाई जब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है, पृष्ठ पे ही तो निकालना है, ये हमने पृष्ठ मान लिया, इस पे हमें निकालना है। तो ये हमको इसे दिखाते हैं हम सिग्मा से और ये होता है Q अपॉन, देखिए L में भी लेना है और मतलब लेंथ और चौड़ाई दोनों लेनी है। तो जब हम दोनों लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई तो ये हो जाता है आपका A। तो ये होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। और अगर आप Q बराबर निकालना चाहें तो सिग्मा इंटू A आ जाएगा, बन गया आपका पहले के जैसे बिल्कुल फर्स्ट समीकरण कि सिग्मा बराबर आपने निकाल लिया कि यहाँ से Q अपॉन A होता है और Q बराबर आपने निकाल लिया सिग्मा इंटू A हो गया। तो ये हो गया हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो पृष्ठ मान लिया है कि मान लीजिए एक ये पृष्ठ होगी ना, तो एक आगे की तरफ पहले पृष्ठ और पीछे की तरफ दूसरे पृष्ठ। तो हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -x दिशा में तथा पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपके पास +x की तरह, x
की दिशा में E इंटू डी, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर ही है ये। यानी अब आ जाएगा आपका यहां से कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल वैद्युत क्षेत्र की जब हम तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम फाई ई बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स के कारण जो होगा वो भी ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर एंड प्लस दूसरा भी ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। यहाँ से जो मतलब परिणामी आपकी जो तीव्रता निकलेगी, यहाँ से ई ही दिखा लो इसे, परिणामी तीव्रता। तो जो आपकी परिणामी तीव्रता है वो इतनी होगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो भाई ये वेक्टर कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे थीटा आएगा। तो अगेन आपको याद रखना कि यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आप यहाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका क्षेत्रफल भी होगा। तो यानी फिर आपका जो क्षेत्रफल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समांतर होगी तो एंगल आपका 0 अंश हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू ये हो जाएगा E a cos थीटा एंड दूसरा भी E a cos थीटा। और यहाँ पे लिखना है चूंकि थीटा की वैल्यू आपकी 0 अंश है तो ये हो जाए आपके पास ई ए प्लस ई ए, यानी ई बराबर आपके पास आ गया ये फाई ई, लिखो फाई ई आपके पास आ गया 2EA और ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करें भाई, यहीं तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। अब ये भी समीकरण बनाए, ये भी समीकरण बनाए। अब इसमें कहीं गॉस लॉ तो नहीं लाए, ये तो आपका वैद्युत फ्लक्स से आ गया, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि ये गॉस के अनुप्रयोग है। तो अब करते हैं ना यूज। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय आपकी क्या है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आपने एक फाई बराबर इतना निकाला और दूसरे फाई बराबर इतना निकाला। तो अब ये मान लो समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अगेन समीकरण 2 व 3 से तो आ जाएगा आपके पास 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू बराबर आपने निकाल के रखा है सिग्मा ए। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ से 2EA और सिग्मा बराबर रखा, क्यू बराबर रखा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया और फिर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ई बराबर ऊपर सिग्मा और ये जो 2 है नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपके पास इसका तीव्रता। तो इसकी तीव्रता तो बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही अच्छी आ गई कि अगर हम कोई भी समतल चादर ले रहे हैं अनंत तो वहाँ पे परिणामी जो आपकी मतलब तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान रख के और वहाँ पे देगा कि आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, तो आप आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। तो अब देखिए ये तो इसका डेरिवेशन हो गया। तो अब डेरिवेशन पूछेगा तो डेरिवेशन हमारा हो गया और ये आपको फार्मूला याद रखना है और अब फार्मूले के बेस पे अब इसका सवाल लगाना होगा। तो भाई अगर हमें फार्मूला याद है, जैसे कि दे दिया कि कोई भी अनंत लंबाई की समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व 1 × 10 की पावर 18 है, -18 है, ऐसा करके कुछ दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ से दे देगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान आप खुद 8.85 × 10 की पावर -12 वो वाला याद रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से आसानी से आप क्या निकालोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दोगे। तो इसका जो सवाल आता है वो बहुत स्मूथली लग जाता है। तो इसके लिए बस आपको डेरिवेशंस आना चाहिए। डेरिवेशंस अगर मान लीजिए फार्मूला कभी भूल भी गया और मान लीजिए डेरिवेशन तो पूछता ही है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग 3 अनुप्रयोग हैं और 3 में जो हमने फर्स्ट वाला देखा तो वो पहले नंबर पे आता है।
फिर इसके बाद ये जो आपका थोड़ा आता है ये लास्ट में आता है। इसके पहले जो आएगा ना, हम गोले वाला पढ़ते, खोखले गोले ले लेंगे, अंदर बाहर निकालने आता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ के आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपका फोकस है वो इसे याद रखना है कि ई बराबर आपने निकाला है सिग्मा इंटू टी एप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूले को आप जितना स्टार मार्क लगा लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स 100% आते ही आते हैं। और फिर इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है गॉस के अनुप्रयोग में ही, कि हम वो एक समान आवेशित गोला ले लेंगे और उसमें हम निकालेंगे कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर हर तरीके से निकाल के देखेंगे कहाँ पे कितनी होती है। तो आई होप आपको ये जो सेशंस हो वो समझ में आया हो। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसका फिगर बनाना चाहिए, भाई केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स से थोड़ा हटके है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तभी जाके आपसे सवाल लगेंगे। तो भाई सबसे पहले इसके फिगर को एज्यूम करना। हमने एक चादर मान ली और एक मान लीजिए चादर माना, तो एक उसका क्षेत्रफल इधर, दूसरा इधर। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारी परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। तो वही हमने किया है। चुंबकीय फ्लक्स लेंगे ना यहाँ से, तो समांतर जा रही है यहाँ पे जितनी भी रेखा आएंगी तो वैसे ही निकल जाएगा ना। तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा वो -x तथा +x दोनों की कारण होगा, लेकिन यहाँ पे जो आप क्षेत्रफल लोगे तो वो धनात्मक ही मिल जाएगा, यानी वो होगा A वेक्टर इंटू DA वेक्टर। तो ये हो गया आपके पास दोनों के कारण। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, एक इधर का एक इधर का, जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। तो हमने ये क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। और दोनों तरफ इधर भी जब हम x और e लेंगे तो वो भी समांतर होंगे, और इधर भी जब हम x और e लेंगे तो वो समांतर ही होंगे। लेकिन अगर हम इस पे कहीं लेना तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर वहां पे कोई आएगा नहीं। जैसे 90 डिग्री रखे आपका पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब वहां से हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम एक बिंदु मानते हैं और वहां पे निकालते हैं। तो ये आ गया आपके पास, दोनों को हमने जोड़ दिया तो फाई ई बराबर 2EA आ गया। अब यहाँ से हमें ए का मान ही रखना था कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल रखें, तो क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल A² ही तो होगा, तो यहाँ पे हमें रखने का जरूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद गॉस की प्रमेय की हमने पढ़ा कि जो आपकी गॉस की प्रमेय होती है वहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स होता है पूरे आवेश के एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये हो गया। फिर हमने समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दी, तो ये फाई बराबर हो, जब ये एक दूसरे के बराबर है तो आपके राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट साइड हमने एक दूसरे के बराबर कर दिया। फिर उसके बाद इस समीकरण ए से हमने Q का मान रख दिया सिग्मा इंटू ए, फिर ए से ए कैंसिल आउट हो गया। फिर ई को हमने इधर रख दिया, 2 को हम जब पक्षांतर करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास पूरा फार्मूला E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार रिकॉल भी हो गया। तो आई होप अब कोई डाउट ना रह गया, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट्स में बेफिक्र कमेंट्स कर सकते हैं, और आपके हर कमेंट्स के जवाब दिए जाते हैं, तो आपको उसके समाधान भी मिल जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपको इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्लास हर टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाते रहें, ताकि आप बिना इन्वेस्ट किए अच्छे से अपने बोर्ड में एक अच्छे स्कोर को अचीव कर सकते हो, आपका जो भी ड्रीम हो उसको अचीव कर सकते हो। तो अगेन थैंक यू, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलिएगा, और नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको बेल तुरंत घंटी बजे, नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप क्लास अटेंड कर लो। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड जय हिंद।